नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। हमारे साथ अभी प्रखंड अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के। इनसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि खगड़िया में इस बार जो चुनाव हुआ है, क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है और क्या फैक्टर इस बार जो है काम किया है। इनसे हम साफ तौर पर जानने का पहले प्रयास करते हैं। सर, खगड़िया में क्या स्थिति है? अभी तो चुनाव हो गया है और आप लोगों का क्या सोचना है, क्या होने वाला है? देखिए, 4 जून को जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसमें ये साफ साफ दिखेगा कि तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में नौकरियों की एक सौगात आम जनता को दी है, उस सौगात पर लोगों ने वोट किया है और उसका असर 4 जून को आपको रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जहाँ तक आप समीकरण और इसकी बात रिज़ल्ट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मामला यहाँ पर है कि खगड़िया लोकसभा में जो कैंडिडेट हमारे हैं CPIM के संजय जी, उनका रिज़ल्ट जो होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भारी अंतर से ये कह सकते हैं कि वो विजय घोषित होंगे और हम लोगों को इस पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि जनता मालिक इस बार बेरोज़गारी पे, महंगाई पे और यहाँ ये झूठी सरकार के वादों से तंग आ चुकी थी और ये महंगाई की मार कह लीजिए या बेरोज़गारी की मार का असर इस बार आपको परिणाम में देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं इस बार? जिस तरह से मोदी जी कह रहे थे कि अगर विपक्ष की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये मतलब ये सब फैक्टर क्या यहाँ पर काम नहीं किया गया? मोदी जी का जो ये फैक्टर है मंगलसूत्र वाला, और उसी फैक्टर पर अगर आप ध्यान दें तो आज से 2 दिन पहले उन्होंने एक अपने स्पीच में कहा कि मेरा घर भी मुसलमानों के साथ था और मेरे यहाँ भी ईद मनाई जाती थी। तो वो अपने ही मतलब स्टेटमेंट पे, किसी एक स्टेटमेंट पे नहीं रुक रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अपने स्टेटमेंट पे एक इलेक्शन में, यानी ये कह सकते हैं कि एक ही चरण के इलेक्शन में अपने एक स्टेटमेंट पे ना रुके, उस प्रधानमंत्री पर कितना और क्या भरोसा जनता कर सकती है। इस बात से जनता मालिक से और पब्लिक जो है, इस बात को जनता मालिक अच्छी तरह से जान गई और समझ गई है कि उनके पास बताने के लिए कोई मोटो और कोई मुद्दा नहीं है। तो वो कभी धर्म के नाम पर कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, कभी आपको जो है मंदिर मस्जिद करते हैं, मतलब जिधर जाते हैं उधर ही बात करते हैं। मतलब जहाँ पर गए जिस हिसाब से देखते हैं उसी हिसाब से बात करते हैं। तो उनका अपना कोई स्टेटस और अपना कोई क्या कहते हैं स्टैंड नहीं है, स्टेटस नहीं बल्कि स्टैंड नहीं है। वो जिधर देखते हैं उधर ही झुक जाते हैं। तो इस पे क्या कहा जा सकता है? अच्छा, आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। तेजस्वी का जिस तरह से नौकरी वाला बात है कि नौकरी हमने दिया 17 महीने में, वो फैक्टर मतलब कहाँ किस हद तक जो है खगड़िया में देखने को मिला? वो फैक्टर खगड़िया लोकसभा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर आप बात करें, 40 सीट की बात करें तो 40 लोकसभा में ये फैक्टर बहुत हद तक पब्लिक से जुड़ा हुआ फैक्टर था। और कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं है जिस गांव में, जिस घर में ये 5 लाख नौकरी से अटैच्ड घर नहीं है। तो ये फैक्टर डायरेक्टली पब्लिक को जो है इन्वॉल्व करता है इसमें, और इसका असर हर जगह देखने को आपको मिलेगा। जब आप पब्लिक से रूबरू होंगे तो इस चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएंगे कि हाँ, ये फैक्टर काम कर रहा है और ये फैक्टर पूरी तरह से काम किया है। जिस तरह से मंदिर मस्जिद की बात होती थी, 5 किलो अनाज की बात हुआ करती थी, उसमें लोग दीवाने हो जाया करते थे, तो क्या इस बार क्या लगा है ऐसा आप लोगों को? आज की ही बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो हम 10 केजी अनाज देंगे फ्री में हर महीने लोगों को। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये बात बोल रहे हैं कि 10 केजी अनाज देंगे, तो जाहिर सी बात है पब्लिक, जनता मालिक को फ़ायदा चाहिए। और जनता मालिक इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर मोदी जी 5 किलो अनाज दिए तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस चीज़ को साफ कहा कि हम 10 केजी अनाज फ्री देंगे। एक बात। दूसरी बात कि जहाँ तक फ्री का मामला है, आप उस पर जब आएंगे, जब पब्लिक से आप रूबरू होंगे तो पब्लिक जो पढ़ी लिखी पब्लिक है या जो एजुकेटेड
लिटरेट पब्लिक है, वो आपको पूरी तरह से बताएगी ये काम किया हुआ कांग्रेस सरकार का है, ना कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन का। ये काम कांग्रेस सरकार ने उस ज़माने में किया था जब 35 रुपये किलो हुआ करता था, उस वक्त उसको घटा करके उसने 3 रुपये किलो किया। और उस 3 रुपये को इन्होंने, रामविलास पासवान जी के उस वक्त मंत्री थे और कोविड का मामला था, उस वक्त त्रासदी में फैली हुई थी, तो वो 3 रुपये केजी को 3 रुपये को सिर्फ हटाया है इन्होंने सिर्फ 32 रुपया कांग्रेस ने ख़त्म किया। 35 रुपये है, 32 रुपया कांग्रेस ने ख़त्म किया, इन्होंने सिर्फ 3 रुपया ख़त्म किया। लेकिन क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं, और यहाँ जो बीजेपी सरकार है क्रेडिट लेने में बहुत आगे है। काम चाहे किसी का भी हो, क्रेडिट ज़रूर ले लेगी। तो वही काम इन्होंने किया, और वो उससे पब्लिक, जनता मालिक जो है पूरी तरह से इस बात को समझ रही है और जान रही है कि ये काम किसका किया हुआ और क्या इसमें फ़ायदा है और क्या इसमें नुकसान है। जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से इस बार जो है राजद के लोग बिल्कुल खुले तौर पर बोल रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने वाली, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो क्या मैनिफेस्टो रहा था जिसके आधार पर लोग ये बात बोल रहे हैं? देखिए, 2 मैनिफेस्टो इसमें जो है वो बहुत मतलब चर्चित रहा। एक तो नौकरी, जैसे इन्होंने 17 महीने में मोदी जी, आपके मेरे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने लगभग 5 लाख नौकरी का एक बहुत बड़ा सौगात जनता मालिकों को दिया है। उसी तरह से इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जनता मालिकों को 15 अगस्त का, जैसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी का फिर वो सौगात जनता मालिक को देंगे। तो ये नौकरी जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमको फ्री में अगर 5 किलो हर महीने लोग दाना देगा तो उससे मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर वही मुझको नौकरी मिल जाएगी, कोई काम मिल जाएगा, तो उससे मेरा घर चलेगा और उसका फ़ायदा मुझको ही नहीं बल्कि मेरी आने वाली नस्ल जो है वो भी उससे मुतासिर होगी। इस चीज़ को पूरी तरह से वो जनता मालिक समझ रही है और इस बात पर इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी बात है, महिलाओं के लिए जो रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया देने की मेरे मैनिफेस्टो में है, वो आपने भी देखा होगा उस मैनिफेस्टो में, तो उसका भी असर आपको देखने को मिला है इस बार के इलेक्शन में, और उसका भी असर अच्छी तरह से जनता मालिकों को और बहनों को ये इस बात का पता चला, और इस बात का पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया कि जो मेरा मैनिफेस्टो था उसको पब्लिक तक पहुंचाना सबसे बड़ा मुद्दा होता है। महिलाओं को 1 लाख रुपए, फिर युवक को 1 लाख रुपए, साथ साथ जो है 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये सारा बिजली फ्री है, अग्निवीर योजना ख़त्म होने वाली है, पुरानी पेंशन आने वाली है। ये सारी चीज़ को पहुंचाने पर हम लोगों को लगता है कि पहुंचाने की कोशिश की है हम लोगों ने, और इसका असर और फ़ायदा हम लोगों को मिलने जा रहा है। लास्ट सवाल, क्या लगता है कि इस बार बिहार तो छोड़ दीजिए, इंडिया में यानी कि पूरे अपने देश में क्या होने वाला है? इस बार मेरी समझ से मेरा जो अपना ये अंदाज़ा है कि इंडिया गठबंधन 4 तारीख को रिज़ल्ट में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार, पूर्ण बहुमत आएगा और 7 को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, तो आपने साफ तौर पर सुना कि सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही थी, लेकिन अब मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो है चौथे चरण का मतदान जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि हम मजबूत स्थिति में हैं, और कहीं ना कहीं जो 4 तारीख को जो समाप्त होगा कहानी, और उसके बाद जो 7 तारीख को हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और फिर देश में जो है एक नई क्रांति आएगी, रोजी रोजगार की क्रांति आएगी, और हम लोग जो है युवाओं को, महिलाओं को सम्मान देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं लोग बदलाव के मूड में है भी, वो दिखाई दे रहा है पूरे भारत में। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या होता है, वो आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कोसी टॉक।